बहुत ही दुखद घटना फिर से हमारे सामने आई है। शेफाली जरीवाला, अचानक से कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई है और ये बहुत ही दर्दनाक है। इतनी खूबसूरत, ऐसा लगता था कि आसमान से उतरी हुई कोई परी है, अप्सरा है। इतनी खूबसूरत, इतनी हेल्दी, बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। बस यही प्रार्थना माता रानी से है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हैं उनकी अच्छी ज़िंदगी मुक्त हों और अपनी ज़िंदगी में आगे जहाँ भी बढ़ें वो अच्छे से उस जगह खुश रहें। साथ ही साथ उनके माँ बाप, उनके पति, उनके फैमिली जो भी हैं वो लोगों को इस दुख से निकलने की हिम्मत आए। तो मैं चेक करने जा रही हूँ कि जो शेफाली जरीवाला की मृत्यु हुई है अभी कुछ दिन पहले ही, क्या इसमें कोई फाउल प्ले है या ये एक नेचुरल वे में ही उनकी डेथ हो गई है, मतलब कार्डियक अरेस्ट या जो भी, या कुछ और। कुछ ना कुछ एकदम से तो मैं नहीं कहूँगी कि नेचुरल वे में हुआ है, मतलब इसमें कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई है, कोई ना कोई फाउल प्ले जैसी चीज़ है। लेकिन एक्चुअली क्या ये उनकी कोई गलती से हो गई, उनको नहीं समझ में आया, या क्या चीज़ है वो मैं देखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यहाँ कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली बिल्कुल मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि ये शायद डेथ हुई है, पर शायद ये डेथ टल सकती थी। इस तरह कुछ चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी कि ये फाउल प्ले नहीं है, बट क्या ये उनकी गलतियों की वजह से हुआ है या इसमें किसी का और रोल है, वो भी देखने की कोशिश करती हूँ। आई एम सॉरी, बट मुझे जो कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि कुछ और चीज़ है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद छुपी है, जो चीज़ शायद पता चलनी चाहिए यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर है। मैं ज़रूर इस चीज़ कहूँगी कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें और क्लियरिटीज़ देखनी होंगी। तो जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि वो कुछ एंटी एजिंग टैबलेट्स या इंजेक्शन ले रही थी या वॉट एवर, जो भी उस तरह की कुछ ब्यूटी से रिलेटेड थिंग्स कर रही थी, उसकी वजह से हुआ, या कुछ ऐसा सुनने का है कि उन्होंने बासी खाना खा लिया हुआ, या एक्चुअली सडन उनकी हेल्थ को इशू आया, या पहले से चल रहा था। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जस्ट एक मिनट, क्योंकि मुझे एकदम से तो नहीं दिख रहा है कि ये फाउल प्ले नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें मुझे फाउल प्ले भी जैसा दिख रहा है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि कुछ अंदर चीज़ें छुपी हैं। तो मैं उसको देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो जो भी ब्यूटी से रिलेटेड अपने लिए टैबलेट्स ले रही थी या इंजेक्शन्स ले रही थी, उसी की वजह से हुआ है। देखिए, जो भी वो ब्यूटी चीज़ें ले रही थी उससे तो मुझे नहीं दिख रहा है कि उसी की वजह से उनकी डेथ हुई है, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन उन्होंने जो भी खाना खाया है उस खाने से रिलेटेड, मतलब वो पूरा दिन भूखी थी या वॉट एवर, जिसकी वजह से यहाँ मुझे दिख रहा है। तो क्या एक्चुअली उनका बीपी लो हो गया अचानक, इसलिए डेथ हो गई?
वो ना थोड़ी सी टेंशन में चल रही थी, काफ़ी टाइम से ऐसा दिख रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर उनको खा रही थी, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। तो मैं देखने की कोशिश करूँगी जून मंथ उनका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक कैसा था, थर्ड वीक तक, फोर्थ वीक तक कैसा था, तो जून मंथ में उनका कैसा जा रहा था और क्या चल रहा था उनके दिमाग में फर्स्ट वीक के, सेकेंड वीक में क्या चल रहा था और थर्ड वीक में क्या चल रहा था जून मंथ में, एंड लास्ट वीक जिसमें उनकी डेथ हुई है उसमें भी मैं देखने की कोशिश करूँगी क्या चल रहा था। तो फर्स्ट वीक जून का चेक करते हैं, फिर सेकेंड वीक एंड देन थर्ड वीक एंड लास्ट फोर्थ वीक। ओके, तो मैं यहाँ एक चीज़ तो कहूँगी कि ये जो भी इनकी डेथ हुई है, भले इनको टेंशन से हुई हो, भले जिस चीज़ से हुई है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करके बात करूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जून मंथ में वो किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रही थी, डिस्टर्ब चल रही थी। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी थी जो उनको बहुत अंदर अंदर से ना तोड़ रहा था, या गुस्सा बढ़ रहा था, या कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। और सेकेंड वीक में ना उन्हें कोई ऐसी चीज़ थी जो मन में, मतलब फर्स्ट वीक में वो काफ़ी गुस्सा या लड़ाई जैसा उनका एग्रेशन वाला चीज़ मुझे दिख रहा है, लेकिन सेकेंड वीक में दिख रहा है जून के कि वो बहुत अंदर अंदर टूटने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीबी उन्हें बहुत डिच कर रहा है, उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में थी। और थर्ड वीक जून में ऐसा लग रहा है कि जहाँ से वो अपने आप को मूव ऑन करना चाहती थी, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी जगह थी जहाँ से वो अपने आप को दूर करना चाहती थी, दूर जाना चाहती थी। और जो जून का लास्ट फोर्थ वीक है, जहाँ पर दिख रहा है कि वो ना गिव अप बिल्कुल कर चुकी थी कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे यही नहीं करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें कि मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें, रिलेशंस या कोई चीज़ है जिसको लेकर के वो बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और शी वॉज़ वेरी केयरिंग। तो उनके लिए वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं दिख रही थी और उनको कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगलिंग्स और परेशानी, डिस्टर्बेंस यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो वो उनका जो नेचर दिख रहा है फर्स्ट वीक जून में, जहाँ पर वो बहुत एनर्जी अपनी डाल रही थी, जहाँ पर दिख रहा है वो बहुत एनर्जी के साथ चल रही थी, उस समय उनके लिए जो वो सोच रही थी परिस्थिति से मुझे भागना नहीं है, इस परिस्थिति को जो भी सिचुएशंस है मुझे हैंडल करना है, मुझे इससे निकलना है। लेकिन सेकेंड वीक में दिख रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी सेल्फ लव, मतलब अगर वो किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही थी कि मुझे प्यार मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं खुद में टूटने लगी थी। उन्हें खुद से ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे बहुत करीबी जो हैं मुझे धोखा दे रहे हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिस कर रही थी सेल्फ लव करने की, अपने आप को, अपने अंदर अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब थर्ड वीक में जब वो अपने घर को छोड़ के जाने की सोच रही थी कि मुझे, चाहे मैं घर की बात नहीं करूँ, मैं कहूँगी कोई ऐसी चीज़ थी जिससे अपने आप को मूव ऑन करना चाहती थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ से जहाँ से निकलना चाहती थी, उस समय उनके मन में जो विचार चल रहे थे वो यही चल रहे थे कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यह सब कुछ आपके जीवन में लौट के आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में अपने आप को सोच रही थी। लास्ट में जहाँ पर वो गिव अप के मोड में थी, जब जिसमें उनकी डेथ हुई है फोर्थ ऑफ वीक जून में जब उनकी डेथ हुई है, वहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरा करेज ख़त्म हो रहा, मेरे अंदर वो साहस, वो पावर नहीं है जिसको मैं अच्छे से चीज़ों को कर सकूं। तो कहीं ना कहीं पेन वाला सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से भी उनकी डेथ हुई है, भले वो फेंट हो गई हों, भले उनका बीपी लो हुआ हो, भले जो भी चीज़ें कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे ना वो काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी। इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत परेशान की थी। एक हंसते हुए चेहरे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद छुपी हुई थी। तो क्या शेफाली जरीवाला जो थी वो अपने अंदर कुछ दर्द छुपा रही थी? मैं कहूँगी यस, डेफिनेटली वो अपने आप को कुछ दर्द में थी और उस दर्द से वो अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी, बस बर्दाश्त कर रही थी। उनकी जो लाइफ चल रही थी कहीं ना कहीं अंदर से, जो वो बाहर से दिखती थी कि बहुत फ्रीडम में है, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी और उन्हें लग रहा था उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ट्रबल वाली ज़िंदगी चल रही थी। तो इसमें कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ है कि शायद उसी की वजह से उनको प्रॉब्लम आई और उनकी डेथ हुई है। मैं एग्जैक्टली वापस एक बार देखना चाहूँगी कि क्या इनके साथ में किसी ने फाउल प्ले किया या जो सिचुएशन थी उसकी वजह से जो फाउल प्ले हम जिसे कह सकते हैं डेथ हुई है।
मैं दोनों चीज़ें यहाँ कन्वे करना चाहूँगी कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन थी और वो सिचुएशन में ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं जहाँ ये इस तरह का इनके डेथ में कुछ ना कुछ फाउल प्ले जैसी चीज़ ज़रूर हुई है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ इसमें कि किसी ने कुछ इनके लिए एक्चुअली कोई इस तरह की चीज़ किया है, लेकिन परेशानी ज़रूर है। मतलब इस डेथ में कुछ ना कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से, भले जो भी है। और वो एक हैप्पी लाइफ चाहती थी, एक हैप्पी ज़िंदगी चाहती थी, और काफ़ी हैप्पी हमने उनको देखा भी था। अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती थी, बहुत हैप्पी दिखती थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जो दुनिया को थी थी वैसा उनकी ज़िंदगी मुझे नहीं दिख रहा है। वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें थी जिसे वो बार बार रिग्रेट करती थी, पास्ट कुछ चीज़ें थी जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पाई थी। तो वो कंडीशंस की वजह से ये, चाहे समझ लिए परिवार, चाहे जो भी चीज़ें खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत अकेली थी, बहुत अकेली थी। भले ही कितनी भी हंसती हुई दिखती थी, अपनी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाइड करके रखी थी, किसी को नहीं दिखा रही थी। और मैं ये तो नहीं किसी को ब्लेम कर रही हूँ कि किसी ने इनके साथ में इस तरह का फाउल प्ले किया है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि इनको, इनकी आत्मा को शांति मिले, इनके परिवार को, इनके हस्बैंड को हिम्मत मिले, और बस इतना ही कहूँगी। ओम शांति।